तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। जीवन के हर पहलू को मुतासिर करती है। आपको कौन सी नौकरी मिल सकती है, आप किससे शादी कर सकते हैं, ज़ात पात का इससे एक गहरा ताल्लुक़ है। हिंदुस्तान के पसमानदा तबक़ों में समाजी इक़्तिसादी हालत में बेहतरी लाने या उसे बेहतर बनाने में ज़ात पात का एक बहुत बड़ा दखल है। इस दर्जे में जो तबक़ा बंदी है, उस तबक़ा बंदी के अंदर पसमानदा ज़ातों को दबाव का शिकार बनाया जाता है। बात दरअसल ये है कि ज़ात पात का ये निज़ाम मज़हब से जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तान के अंदर बड़ी आबादी में जो मज़ाहिब पाए जाते हैं वो दो हैं, एक मुसलमान, दूसरा हिंदुइज़म। इसीलिए आज मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर जनाब अशरफ कासमी साहब। सनातन धर्म की बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित मनोहर लाल जी। ये निज़ाम कब से और कैसे शुरू हुआ, इस बात को बताने के लिए और इसको ख़त्म करने के लिए कौन कौन से आंदोलन वजूद में आए, इन सब बातों को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर मिस्टर जनाब असद हाशमी साहब। समाज में ज़ात पात को लेकर क्या चल रहा है, किस तरीके से दबाव का शिकार बनाया जा रहा है, पसमानदा लोगों पर अत्याचार हो रहा है, इन्हीं सब बातों को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक सेवक मिस्टर माज साहब। हम इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं कि इन लोगों ने हमें वक्त दिया। ऑडियंस, कहा यह जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लास्ट पब्लिक लेक्चर में कहा था कि इस्लाम में किसी भी तरह की ज़ात पात और ऊंच नीच नहीं है। इस्लाम में इक्वालिटी यानी बराबरी है, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद मुसलमानों के अंदर शेख, सैयद, पठान, मुग़ल, अंसारी, सलमानी, कुरैशी, ये सब क्या है, इन्हीं बातों को जानने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान इस्लामिक स्कॉलर जनाब अशरफ कासमी साहब के पास। जनाब अशरफ कासमी साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस्लाम के अंदर ज़ात पात को लेकर क्या तसव्वुरात पाए जाते हैं, क्या इस्लाम के अंदर ज़ात पात का कोई कॉन्सेप्ट है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब अल्तमश साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक हॉट टॉपिक कास्टिज़म इन इंडियन सोसाइटी पर डिबेट के लिए एक इंटेलेक्चुअल तबके के सामने एज ए इस्लामिक स्कॉलर मुझे यहाँ इनवाइट किया। सर, जैसा कि आपने सवाल किया कि इस्लाम में ज़ात पात को लेकर क्या नज़रिया है, तो मैं इसके जवाब में कहना चाहूँगा कि इस्लाम में ज़ात पात का कोई तस्वुर नहीं है। हमारी मजहबी और दस्तूरी किताब कुरान पाक के पारा नंबर 26 सूरह हुजरात वर्स नंबर 13 में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी नज़रिए को बड़े ही साफ अंदाज में बयान किया है। आयत है, या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। क्या लोगों, हमने तुम्हें मुख्तलिफ़ कबीलों और गिरोहों में बांटा ताकि तुम्हारी शनाख्त और पहचान हो सके, तुम्हारा तारुफ हो सके। इसी तरह हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में अपनी आखिरी टीचिंग में इसी नज़रिए को बयान किया। हदीस है, या अय्युहन नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद अला ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी वला लि अहमर अला असवद वला लि असवद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा। के ए लोगों, तुम्हारा रब एक है और तुम सब एक ख़ानदान की और एक बाप की औलाद हो। किसी आजमी को किसी अरबी पर और किसी अरबी को किसी आजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ फजीलत का कोई मेयार है, कोई स्टैंडर्ड है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाइटी और तकवा है। इन बातों से मालूम होता है कि इस्लाम में न ज़ात पात का तस्वुर है और न इस बुनियाद पर कोई भेदभाव है, बल्कि इस्लाम की नज़र में सारे लोग बहैसियत इंसान बराबर है। जनाब अशरफ साहब, जैसा कि आपने बताया कि इस्लाम के अंदर ज़ात पात नहीं है, तो फिर आप ये बताइए, ये पठान, मुग़ल, अंसारी, सलमानी, कुरैशी, ये सब क्या है?
सर मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ तारुफ के लिए है, पहचान के लिए, खाओ खान हो, पठान हो, सैयद हो। जैसे आप किसी रोड पे चल रहे हो और हर देखा होगा आपने क्या थोड़ी दूर पर बोर्ड लगा हुआ होता है सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 3, तो जाहिर है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोग की गाइडेंस और रहनुमाई के लिए है। ठीक इसी तरह ये खान पठान वगैरह है। अब इस चीज़ को, जात पात को फ़ख्र का, प्राउड फील का, डिस्क्रिमिनेशन का या रेसिज्म का हिस्सा बनाना इस्लाम किसी भी सूरत में इसकी इजाज़त नहीं देता है। ऑडियंस, आपने इस्लामिक स्कॉलर को सुना। अब हम आपको लेकर चलते हैं सनातन धर्म के गुरु पंडित मनोहर लाल जी के पास। कहा यह जाता है कि हिंदू धर्म के अंदर हमें ये बात साफ तौर पर मिलती है कि हिंदू धर्म में जात पात ही नहीं बल्कि जातिवाद भी है। हिंदुओं की मजहबी पुस्तक मनुस्मृति हमें बताती है कि हिंदुओं को 4 जगहों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 जातियों में बांटा गया है। हम पंडित जी से पूछना चाहेंगे, पंडित जी इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या ऐसा ही है? सर्वप्रथम मैं आपका और दर्शकों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने सनातनी को सनातन धर्म की सच्चाई समझाने के लिए इस खूबसूरत से मंच पर आमंत्रित किया। जहाँ तक सर आपका प्रश्न है हिंदू समाज में जातिवाद को लेकर, तो वो यकीनन है इसी आधार पर हिंदू समाज में एक खास समुदाय के साथ बहुत कुछ भेदभाव भी हुआ और आज भी हर रोज़ कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लेकिन सच ये है सर, हमारे वेदों में जो सबसे प्राचीन और धार्मिक पुस्तक हैं उनमें इस तरह का कोई भी मंत्र नहीं है और जिनमें मानवता को बांटने की बात की गई हो। हाँ, दूसरे इस तरह के जो ग्रंथ हैं यानी मनुस्मृति वगैरह, उनमें इस तरह का जो समाज के खिलाफ है, जो सनातन धर्म के खिलाफ है, उनको मसाला मिल जाता है। ऑडियंस, जैसा कि आपने पंडित जी को सुना, दोनों धर्म गुरुओं ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि धर्म में किसी भी तरह का जातिवाद नहीं है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर मिस्टर जनाब अज़द साहब के पास। जनाब अज़द साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जात पात का ये निज़ाम कब से और कैसे शुरू हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए सर, अगर हम ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी की बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट यानी आसार कदीमा के माहिरीन का ये मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर ज़ात पात का तस्वुर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा तहजीब से ही राइज है। लेकिन हमें इसकी कोई मुसद्दक़ तारीख़ नहीं मिलती। हमें जो इसकी कोई मुसद्दक़ तारीख़ मिलती है वो मिलती है 1500 BCE से, जब आर्यंस ने इंडिया पर हमला किया। जब आर्यंस ने इंडिया पर हमला किया और यहाँ पर रहने वाले द्राविड़ लोगों से जंग की और ये जंग तकरीबन 400 साल तक चली। और जब आर्यंस इस जंग के अंदर फतहयाब हो गए तो आर्यंस ने इस मुल्क के रिलीजियस और एजुकेशन सिस्टम और मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को अपने हाथों में रखने के लिए अपने आप को 3 वर्गों में बांट दिया। जो सबसे आला लोग थे वो ब्राह्मण, दूसरी किस्म के लोग क्षत्रिय, तीसरी किस्म के लोगों को वैश्य कहा जाने लगा। और जो चौथी किस्म के लोग थे यानी जो यहाँ के नेटिव मकामी लोग थे उनको शूद्र बना डाला। और कई हिस्टोरियन का ये भी कहना है कि आर्यंस ने खुद को ब्राह्मण और दूसरी किस्म के लोग यानी जो इस जंग के अंदर जिन्होंने आर्यंस की मदद की थी उनको क्षत्रिय, और तीसरी किस्म के लोग जो जिन्होंने आर्यंस की न मदद की लेकिन वो इस जंग के अंदर गैर जानिबदार रहे उनको वैश्य बना दिया। और जिन्होंने इस जंग के अंदर आर्यंस के दांत खट्टे कर रखे थे उनको उन्होंने शूद्र बना दिया और ये कहा कि ये अनटचेबल लोग हैं, इनको छुआ ना जाए, बल्कि ये अछूत लोग हैं। और यही 4 वर्ण आज हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं और 1500 BCE से लेकर ये सिलसिला आज तक जारी है। ऑडियंस, जैसा कि आपने सुना, हमारे हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर ने बताया कि ये जात पात का निज़ाम आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चला आ रहा है, लेकिन धार्मिक गुरु मानने के लिए तैयार नहीं है। पंडित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसा कि अभी आपने कहा कि आपके धर्म के अंदर जात पात नहीं है, तो फिर ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब क्या है? सर, ये सब जात थोड़ी है, ये सब प्रकार है। जिस तरह हम लोग आम खाते हैं, अब आम कई प्रकार के होते हैं, कोई दशहरी होता है, कोई कलमी होता है, कोई लंगड़ा होता है सब आम, लेकिन सबके स्वाद अलग अलग है। ऐसे ही हमारे गीता में बतलाया गया कि मनुष्य कैसा होता है।
मनुष्य ब्राह्मण प्रकार का होता है, मनुष्य कैसा होता है, मनुष्य वैश्य प्रकार का होता है, मनुष्य कैसा होता है, मनुष्य शूद्र प्रकार का होता है। तो सर ये सब प्रकार है, जात नहीं है। जात क्या है हमारी? जात हमारी है मनुष्य जाति के हम, यानी हम मनुष्य जाति को मानने वाले हैं। और सर ये मेरी बात नहीं है, ये वेदों का वचन है, इसको कोई नहीं नकार सकता। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र नंबर 12 में कहा गया है, ब्राह्मण मुखमासी बाहु रजन्यकृता उरु ददवेशिया पद ब्राह्मण शूद्र जाहियता। कि ब्राह्मण जो है ये भगवान का मुख है, और शूद्र जो है ये भगवान की चरण है, और क्षत्रिय भगवान की भुजा है, और वैश्य भगवान की जंघा उधर है। तो ब्राह्मण भगवान का मुख है और वैश्य भगवान की चरण है। तो सब ये जब भगवान के मुख और चरण है तो भगवान इनके पिता हुए। जब भगवान इनके पिता हुए तो फिर ये सब आपस में भाई भाई हुए, तो फिर भेदभाव कैसा? पंडित जी, आप जो कह रहे हैं कि ये जात पात नहीं बल्कि ये प्रकार है, इसी प्रकारता का नाम ही तो जातिवाद है। मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। ऑडियंस, हम आपको लेकर चलते हैं आज के हमारे समाजी कारकुन मिस्टर माज साहब के पास। मिस्टर माज साहब, आप ये बताइए, जैसा कि आपने धार्मिक गुरुओं को भी सुना, हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर को भी सुना, धार्मिक गुरुओं का कहना यह है कि धर्म में जातिवाद नहीं है, लेकिन तारीख ये बता रही है कि जातिवाद है, जात पात भी है। तो आप ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं, समाज में जात पात का कॉन्सेप्ट होना चाहिए या नहीं? सबसे पहले तो मिस्टर अल्तमश साहब, मैं आपका बड़ा आभारी और शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस डिबेट के अंदर एक बहुत ही अहम और संवेदनशील मौजू यानी ज़ात पात पर बातचीत और गुफ्तगू करने के लिए इनवाइट किया। सर, जहाँ तक बात है हिंदुस्तान के अंदर ज़ात पात और ऊंच नीच की, तो आज इस समाज के अंदर ज़ात पात को लेकर लोग काफ़ी सीरियस हैं। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से भी मिला हूँ, इसी तरह मैं हिंदू समाज के लोगों से भी मिला हूँ। उनसे मिलकर यही महसूस होता है कि ज़ात पात का लोगों पर बड़ा असर है और समाज इससे बड़ा मुताअस्सिर है। इस ज़ात पात की वजह से लोगों के दरमियान अदावतें, नफ़रतें और दुश्मनियाँ पैदा हो रही हैं, न जाने कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। और जो समाज के अंदर जो उल्फत, मोहब्बत, ताल्लुक़ और भाईचारे की जो मकसूद और मतलूब है, वो इस ज़ात पात की वजह से मफकूद और ख़त्म हो चुकी है। जहाँ तक मेरे नज़रिए की बात है तो सर, मैं कहना चाहूँगा कि ज़ात पात का निज़ाम समाज और लोगों के दरमियान से बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए और आपस में भाईचारगी, उख़ुव्वत और मुसावात की हम आहंगी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जनाब अशरफ कासमी साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके इस्लाम धर्म के अंदर ज़ात पात नहीं है, तो फिर मुसलमानों के अंदर शादी के मसले में, कुफू के मसले को लेकर इतनी शिद्दत क्यों है? जब एक लड़का और एक लड़की आपस में राज़ी हों तो फिर बिरादरीवाद आड़े क्यों आती है? सर, आपका यह ऑब्जेक्शन इसलिए है कि आप मसले कुफू की कैफियत को समझे नहीं हैं। क्या कभी आपने ये देखा कि कभी किसी इस्लामी स्कॉलर ने यह फतवा दिया हो कि गैर कुफू में शादी की वजह से शादी नहीं होगी? क्या कभी आपने ये सुना कि इस्लाम में कुफू फ़र्ज़ या वाजिब है? नहीं, बल्कि कुफू का मसाला दरअसल समाजी और इरशादी मसाला है। और सर, हम इसको लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि जब एक स्टूडेंट क्लास में आता है तो वो भी दोस्ती के लिए अपने हममिजाज को तलाश करता है। तो सर, यहाँ तो लाइफ लॉन्ग का मसला है, यहाँ तो ज़िंदगी भर साथ रहना है, तो यहाँ ये चीज़ें और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। दूसरी बात ये सर कि देखें, दो चीज़ें होती है। जब एक लड़का एक लड़की के बारे में कुफू का मसला चूंकि लड़कियों के लिए है, अब लड़की अगर अच्छे ख़ानदान की होगी, उसका फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा होगा, तो जाहिर है उसका रहना सहना, उसका खाना पीना, उसके लाइफ स्टाइल तमाम चीज़ें अलग होंगी। अब अगर उसकी शादी एक ऐसे लड़के से कर दिया जाए जो उसके हम पल्ला नहीं है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जहनी हमांगी ना होने की वजह से रिश्ते में स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम पैदा नहीं होगी, जिसके नतीजे में डिवोर्स वगैरह के मसाइल पैदा होंगे। इसी वजह से इस्लाम ने यह कहा है कि कुफू देख लिया करो। लेकिन हाँ, अगर गैर कुफू में शादी की वजह से रिश्ते पर कोई फर्क ना पड़े तो इस्लाम इस बात की भी इजाजत देता है कि आप गैर कुफू में शादी कर सकते हैं। गोया कि इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि कुफू का मसला एक समाजी मसला है, कोई मजहबी मसला नहीं है। मौलाना साहब, मुझे लगता है आप ये कहकर फंस गए हैं, मजहबी मसला नहीं समाजी मसला है। अगर ये आपका समाजी मसला है तो फिर आपकी मजहबी किताबों में इसको क्यों जगह दी गई? सर, दो बातें हैं। मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि इस्लाम में जो मेन टेक्स्ट है वो कुरान और हदीस है। दुनिया के सारे मुसलमान उस पर मुत्तफिक है।
कुरान हदीस ये हमारे लिए मजहबी एतबार से भी अहम है और दस्तूरी एतबार से भी अहम है। पूरे कुरान करीम में इस्लामिक जो टेक्स्ट है उसमें आपको ज़ात पात का तस्करा नहीं मिलेगा। रही बात उन फ़िक़ी किताबों की जहाँ ये तस्करा मौजूद है, तो जाहिर है कि ये सिर्फ और सिर्फ समाजी और इरशादी मसला है, ये कोई उसूली ज़ाब्ता नहीं है कि हर बात पर अमल करना ज़रूरी हो। मैं आपके पास अभी दोबारा आऊँगा अशरफ साहब। पंडित जी, आप ये कह रहे हैं कि आपकी धार्मिक पुस्तकों के अंदर किसी भी तरह का ज़ातिवाद नहीं है। मैं आपको आपकी मजहबी पुस्तक मनुस्मृति की चंद सुर्खियाँ बताता हूँ जिनमें ज़ातिवाद है। मनुस्मृति बताती है, अगर कोई लोअर कास्ट का व्यक्ति अपर कास्ट के व्यक्ति के साथ एक आसन पर बैठ जाए तो देश से उसका निष्कासन कर दिया जाएगा या उसकी सुरीन का मांस उतार दिया जाएगा। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 281। शूदर को खाने के लिए झूठन, पहनने के लिए पुराने कपड़े, ओढ़ने बिछाने के लिए फटे पुराने कपड़े दिए जाएंगे। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 10 श्लोक नंबर 125। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मालूम तो सर आप ये प्रश्न जरूर उठाएंगे। देखिए सर, मनुस्मृति जो है एक बहुत ही विवादित विषय है। इसमें ऐसा एक श्लोक नहीं, कई श्लोक आपको मिल जाएंगे। यानी आप धर्म के अपोजिट जितना कुछ सोच सकते हैं वो सब मनुस्मृति में आपको मिलेगा। इसलिए सर मैं आपके इस स्टूडियो के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को दो बातें समझाना चाहता हूँ। पहली बात ये कि भारत में एक मूल प्रति है मनुस्मृति की जो हज़ारों साल पहले आई है, और एक मनुस्मृति वो है जो अंग्रेज़ों ने लिखवाई है मैक्स मुलर की मदद से। आज जो अंग्रेजी मनुस्मृति उपलब्ध है वो मैक्स मुलर की लिखी हुई है। जब मैक्स मुलर ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया तो कराया खुद उन्होंने किया, तो अंग्रेज़ों को मालूम हुआ कि मनुस्मृति तो न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी पुस्तक है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें ऐसे विक्षेप करवा दिए और ऐसे घोटाला करवा दिया कि ताकि भारतवासियों जो बहुत प्रेम से रहते आ रहे थे उनमें एक नफरत पैदा होने लगे। दूसरी बात ये सर कि हमारा जो मजहब है सनातन धर्म, ये वैदिक धर्म है, और वेदों में जो सबसे ऊंचा दर्जा है वो है हमारे यहाँ वेदों का, और वेदों में भी जो वेदांत का जो उपनिषद है इनका सबसे ऊंचा दर्जा है। यदि कोई भी मंत्र या श्लोक या पंक्ति उस वेदांत के खिलाफ पाई जाएगी तो हम उसको नकार देंगे, खत्म कर देंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि निचले स्तर के जो ग्रंथ हैं, मनुस्मृति वगैरह हो या भगवत गीता हो या और दूसरे हमारे ग्रंथ हैं, उनमें अगर कोई भी ऐसा मंत्र या श्लोक या पंक्ति पाई जाती है जो मनुस्मृति जो वेद के वेदांत के खिलाफ हो तो हम उसको नकार देंगे, खत्म कर देंगे, डिसमिस कर देंगे। पंडित जी, आप ये गलत कह रहे हैं। आप ये गलत कह रहे हैं। बीसीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 95% लोग जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं उनका कहना यह है कि मनुस्मृति को कानूनी तौर पे लागू किया जाए। आप ये कहकर कि इसको हम नकार देंगे, आप उन 95% सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। आपने सुना नहीं, मैंने ये कहा है कि मैंने मनुस्मृति को नहीं नकारा। मनुस्मृति तो वाकई संविधान है मानवता का। मैंने मनुस्मृति की उन पंक्तियों को और उन श्लोकों को, उन मंत्रों को नकारा है जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, और ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं, तमाम सनातनियों की आवाज़। चलिए पंडित जी, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। पंडित जी का दावा यह है कि एक मनुस्मृति वो है जो अंग्रेज़ों से पहले की है, एक मनुस्मृति वो है जो अंग्रेज़ों ने लिखवाई है। पंडित जी ये कह रहे हैं कि जिस मनुस्मृति में जातिवाद या जात पात का निज़ाम है, मनुस्मृति वो मनुस्मृति है जो अंग्रेज़ों ने लिखवाई है। आइए इसको जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर जनाब अज़द साहब के पास। जनाब अज़द साहब, जैसा कि पंडित जी कह रहे हैं, क्या ये सच है? क्या तारीख़ में ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, पंडित जी का एक क्लेम कि ब्रिटिशर ने मनुस्मृति को चेंज करा दिया था और इससे पहले हिंदुज़म की किसी भी किताब के अंदर ज़ात पात का कॉन्सेप्ट पाया ही नहीं जाता, ये महज तारीख़ में की गई अपनी गलतियों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, एक है मनुस्मृति संस्कृत वाली और दूसरी है इंग्लिश टेक्स्ट। अगर आप दोनों को एक साथ रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पंडित जी की बातों में कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है। और अगर आप फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मान लीजिए कि मनुस्मृति को ब्रिटिशर ने चेंज कराया था, क्या इसके अलावा किसी भी किताब के अंदर, हिंदुज़म की किसी भी किताब के अंदर ज़ात पात का तस्वुर नहीं पाया जाता है? अगर आप पढ़ेंगे यजुर्वेदा, मैं किसी स्मृति की बात नहीं करता बल्कि मैं वेद की बात कर रहा हूँ। यजुर्वेदा अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 30, वेद के लिए ब्राह्मण, हुकूमत के लिए क्षत्रिय, कारोबार के लिए वैश्य और दुख उठाने के लिए शूद्र पैदा किया है। और इसी तरह
विष्णु स्मृति वर्ष नंबर 9 चैप्टर नंबर 44 के अंदर ये लिखा हुआ है, क्रिमिनल एंड सिनर विल बी बॉर्न एज अ लो कास्ट पीपल, यानी मुस्लिमीन और गुनाहगार छोटी जात में पैदा किए जाएंगे। और इसी तरह विष्णु स्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 104 में ये लिखा हुआ है, इफ अ लो कास्ट इंटेंशनली टच ए हाई कास्ट पर्सन देन ही इज टू बी पुट टू डेथ, यानी अगर कोई छोटी जात वाला बड़ी जात वाले को जानबूझकर छू भी लेता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। एक मिनट सर, तो ये कहना कि ब्रिटिशर ने मनुस्मृति को चेंज करा दिया था और इससे पहले हिंदुज़म की किसी भी किताब के अंदर जात पात का कॉन्सेप्ट पाया ही नहीं जाता। ये महज तारीख में की गई अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं और हमारी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ऑडियंस, जैसा कि आपने सुना, हमारे हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर ने बताया कि जात पात का ये निज़ाम आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है, लेकिन धार्मिक गुरु मानने के लिए तैयार नहीं है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे सामाजिक सेवक मिस्टर माज साहब के पास। मिस्टर माज साहब, आप ये बताइए कि जात पात को लेकर आजकल समाज में क्या चल रहा है? क्या समाज इस जात पात के निज़ाम से जूझ रहा है? किस कदर इस जात पात के निज़ाम से कराह रहा है और सब कुछ क्या चल रहा है, ज़रा कुछ बताइए। सबसे पहले तो मिस्टर अल्तमश साहब, मैं आपको बता दूं कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मजहबी किताबों के अंदर क्या है। मैं इस्लाम और सनातन दोनों धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन समाज के अंदर क्या हो रहा है जात पात को लेकर, ये मैं आपके सामने रखता हूं। यकीनन आप जानें कि आज जो ऊंचे तबकात के लोग हैं वो नीचे तबकात के लोगों पर कितना अत्याचार कर रहे हैं, कितना जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। इसकी चंद रिपोर्ट्स मैं अपने साथ लेकर के आया हूं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा। देखिए, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त सन 2022 में राजस्थान के अंदर एक टीचर ने एक दलित स्टूडेंट को सिर्फ इस बुनियाद पर मार डाला कि उस टीचर के गिलास से उस स्टूडेंट ने पानी पी लिया था। इसी तरह से राजस्थान ही के जोधपुर ज़िले के एक गांव नीलकंठ में एक शादीशुदा जोड़े को मंदिर में दाखिल होने से रोक दिया गया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो दलित समाज से ताल्लुक़ रखते थे। और इसी तरह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कड़ाना कस्बे में एक CRPF के जवान को घोड़े पर सवार होने के लिए पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा, इस वजह से नहीं कि वो CRPF का जवान था, बल्कि इस वजह से कि वो दलित समाज से और छोटे तबके से ताल्लुक़ रखता था। इसी तरह से गुजरात के महसाना गांव में क्या हुआ उसको देख लीजिए, मध्य प्रदेश का वाक़या, लखीमपुरी खीरी का वाक़या। और तो और सर, हिंदुस्तान के अंदर नीचे तबकात के लोगों पर कितना अत्याचार हो रहा है, ये रिपोर्ट्स बयान की है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कि हर 18 मिनट के अंदर एक दलित मर्द के खिलाफ जुर्म किया जाता है और हर दिन 3 दलित औरतों के साथ रेप किया जाता है और हर दिन 11 दलितों को मारा और पीटा जाता है। और इसी तरह से मुजफ्फरपुर ज़िले के एक कॉलोनी है जिसके रास्ते के बीचों बीच एक दीवार खड़ी है, जिसकी वजह ये बताई जाती है कि यहाँ 2 कास्ट के लोग रहते हैं, एक अपर कास्ट जिससे शेख है और दूसरे लोअर कास्ट से जिसको अंसारी कहते हैं। और वजह ये बताई जाती है कि इस दीवार के बीच में खड़े होने की वजह ये है कि यहाँ दोनों बिरादरियों के अंदर और दोनों कास्टों के अंदर जात पात को लेकर के एक बड़ा हंगामा है। जनाब अशरफ कासमी साहब, जैसा कि आपने सुना, हमारे समाजी कारकुन ने बताया, वो चाहे मुजफ्फरपुर के महल्ले की दीवार हो या इसी तरीके से गूगल पर मशहूर वेबसाइट मैट्रिमोनियल वेबसाइट हो, ये सब जब आप कह रहे हैं कि इस्लाम में जात पात नहीं है, तो फिर ये सब कहाँ से आ रहा है? सर, 2 चीज़ें हैं, एक प्रैक्टिस है और एक टेक्स्ट है। मैंने इससे पहले भी बताया कि दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। देयर इज़ अ गल्फ ऑफ डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक टेक्स्ट एंड प्रैक्टिस। दोनों के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आप देखें कि इस्लामिक टेक्स्ट में ज़ात पात का तस्करा नहीं मिलता है। रही बात प्रैक्टिस की, तो ये चीज़ें हैं मुसलमानों में, और वजह उसकी ये है कि चूंकि मुस्लिम कम्युनिटी इस हिंदुस्तान में हज़ारों बरस से दूसरी कम्युनिटी के साथ रहते आ रही है, और जाहिर है कि जब 2 कम्युनिटी एक साथ रहती है तो जहाँ खूबियाँ एक दूसरे में मुंतकिल होती है, साथ में कुछ खराबियाँ भी मुंतकिल होती है। ठीक इसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर दूसरी कम्युनिटी से कुछ खामियाँ भी, कुछ खराबियाँ भी मुंतकिल होकर आई है, उसी में से ये ज़ात पात है, वरना असलन ये मुसलमानों में नहीं थी। जनाब अशरफ साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपके टेक्स्ट के अंदर जात पात नहीं है, प्रैक्टिस में है,
मैं आपको बताना चाहूँगा, कहा यह जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात मुसलमानों के यहाँ टैक्स की हैसियत रखती है। और प्रोफेट मोहम्मद ने अपने एक पब्लिक लेक्चर में कहा था, अल अइम्मतु मिन कुरैश, कि हुक्मरानी सिर्फ और सिर्फ कुरैश के लिए है, हाकिम कुरैश ही बन सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि प्रोफेट मोहम्मद अपनी बिरादरी को और अपनी ज़ात को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मैं अभी एक उसूल मेंशन करना मुनासिब समझता हूँ कि किसी भी इस्लामिक टेक्स्ट को समझने के लिए उसके कॉन्टेक्स्ट यानी सियाक व सबाक को समझना ज़रूरी है। ठीक इसी तरह से ये हदीस जिसको आपने कोट किया है उसका भी एक पस मंज़र है, उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है। सर देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना अल अइम्मतु मिन कुरैश, यानी जो साहिब हुकूमत होंगे, जो हुकूमत के मुस्तहिक होंगे, वो कुरैशी कबीले के लोग होंगे। इस हदीस का भी एक पस मंज़र है। वो पस मंज़र ये है कि इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक तशबीह दी है, और उस तशबीह का मकसद ये है कि उस ज़माने के अंदर आप देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कहना कि हुकूमत के मुस्तहिक वो होंगे जो कुरैशी होंगे, इसका मतलब ये है कि वो खूबियाँ जो कुरैश के लोगों में थी, वो खूबियाँ अगर उस आदमी के अंदर हो तो वो आदमी उस हुकूमत का मुस्तहिक होगा। तो इस हदीस के अंदर सिर्फ और सिर्फ तशबीह दी गई है। यही वजह है कि आप देखें, खुलफा राशिदीन का ज़माना हो या बनु उमैया का ज़माना हो या बनु अब्बासिया का ज़माना हो, वहाँ पर तो ये कुरैशी खलीफा नज़र आते हैं। उसके बाद का ज़माना आप देखें कि सल्तनत उस्मानिया, जिसके इस्लामी हुकूमत होने पर तमाम उलमा का इत्तफाक है, लेकिन उस हुकूमत में कभी इस बात का इल्तिज़ाम नहीं किया गया कि जो खलीफा हो वो कुरैशी हो। इससे बात मालूम होती है इस हदीस के अंदर सिर्फ और सिर्फ तशबीह दी गई है, कोई इस्लामिक लॉ नहीं है, कोई उसूली ज़ाब्ता नहीं है किस पर अमल करना ज़रूरी हो। जनाब अशरफ साहब, मैं आपके पास अभी दोबारा आऊँगा। पंडित जी, जैसा कि अभी आपने सामाजिक कारकुन को सुना था, सामाजिक कारकुन का कहना यह है कि हर एक दिन के अंदर 3 दलित औरतों के साथ रेप किया जा रहा है। हर 18 मिनट में एक दलित पर कोई ना कोई अत्याचार हो रहा है। अब चाहे वो राजस्थान के अंदर दलित बच्चे को मार देने का मसला हो, या दलित औरतों के साथ रेप का मसला हो, या किसी दलित पर अत्याचार का मसला हो, जब आप कह रहे हैं कि आपके हिंदू धर्म के अंदर जात पात नहीं है, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? देखिए सर, इस वक्त भारत में जात पात और मंदिरों को सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना सच ये है कि सनातन धर्म बहुत ही प्रगतिशील धर्म है और कोई भी पढ़ा लिखा शख्स जात पात नहीं मानता, और ना ही मंदिरों में गुरुकुल में इसकी शिक्षा दी जाती है। मिस्टर मुआज साहब ने जो दलित अत्याचार पर बात कही है वो वाकई बहुत दुखद है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सनातन धर्म जातिवाद को बढ़ावा देता है। सर, सनातन धर्म दलित भाइयों को न केवल मंदिरों में जाने की अनुमति देता है, बल्कि कोई दलित अगर पुजारी बनने में सक्षम है तो उसको पुजारी बनने की भी अनुमति देता है। इसी तरह सर, किसी भी कार्यालय, होटल, दुकान आदि सार्वजनिक क्षेत्र में कहीं भी जातिवाद नहीं पाया जाता। बस मीडिया को क्या है, मसाला चाहिए ताकि वो अपने प्रचार कर सके। सर, मैं आपसे एक रिपोर्ट पेश करना चाहूँगा। तिरुपति मंदिर में 500 दलित पुजारी बने और ये सभी हिंदू हैं, और पुजारी बनने के विभिन्न संस्कारों की परीक्षाओं को पास करके पुजारी बने हैं। ये सभी अब तिरुपति मंदिर में विभिन्न पूजा कर्म कराएंगे, और ये सभी अब ब्राह्मण वर्ण में है। हाँ, संविधान के हिसाब से SC या ST हैं, मायावती के हिसाब से दलित हैं, और अंबेडकर वादियों के हिसाब से ये शूद्र हैं। तो सर, इसमें हमारा क्या कसूर है? अब लोगों को अपनी राजनीति चमकाना है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। सर मिस्टर माज साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप समाज में रहते हैं, समाज की सेवा करते हैं, आप ये बताइए कि आपके मन में समाज में इस पाई जाने वाली बीमारी को ख़त्म करने के लिए कोई समाधान है? देखिए सर, ज़ात पात को ख़त्म करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है सोशल रिफॉर्म, यानी समाजी इस्लाह। और सोशल रिफॉर्म कैसे आएगा? तो ये आएगा एजुकेशन यानी तालीम से, क्योंकि जब समाज के अंदर पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो इस बात को जानेंगे कि ज़ात पात कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर, जिसकी वजह से एक शख्स को दूसरे शख्स पर बढ़तरी हासिल हो या एक शख्स को दूसरे शख्स पर फजीलत दी जा सके। इसी तरह से एक बहुत ही अच्छी सूरत ये भी हो सकती है कि जो हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी तंजीमें काम कर रही है, उनको जातिवाद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और इंसानियत और भाईचारगी को बढ़ावा देना चाहिए। इस ताल्लुक़ से हमें दूसरे ममालिक को पेश नज़र रखना होगा और रखना चाहिए कि वहाँ ज़मीनी सूरत हाल ये है कि वो ज़ाति पात जैसी चीज़ों को
कोई बढ़ावा और कोई अहमियत नहीं देते हैं। तो सर बल्कि वो अपनी और मुल्क की तरक्की के लिए अपने आप को मसरूफ़ और मशगूल रखते हैं। ऑडियंस, हमारे समाजी कारकुन ने बहुत अच्छी बात कही है कि समाज से अगर इस बीमारी को ख़त्म करना होगा तो एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा। मैं आपको ले चलता हूँ हमारे हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर जनाब अज़द साहब के पास। जनाब अज़द साहब, हम आपसे ये मालूम करना चाहेंगे, क्या समाज को इस दलदल से निकालने के लिए फ़िलहाल या इससे पहले कितनी तंजीमें या कितने आंदोलन वजूद में आए और वो किस हद तक कामयाब हुए? देखिए सर, कास्टिज़म के ख़िलाफ़ तारीख़ के अंदर मुख्तलिफ़ तहरीकें आई और आज भी आ रही है। अगर हम बात करें सबसे पहली तहरीक की, तो सबसे पहली तहरीक थी 6th सेंचुरी के अंदर बुद्धिज़्म की तहरीक, और इसी तरह इसी सदी के अंदर एक बड़ी तहरीक आई जैनिज़्म की तहरीक, और फिर 8वीं सदी के अंदर भक्ति मूवमेंट, और 15वीं सदी के अंदर सिखिज़्म की तहरीक आई। हालांकि इन तहरीकों ने आज मज़हब का जामा ओढ़ लिया है, लेकिन इनका असल मकसद ब्राह्मणिज़्म और कास्टिज़म को हटाना ही था। अगर हम पिछली कुछ सदियों की बात करें तो दलित मूवमेंट लेड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी इसकी क़यादत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी, एक ऐसी तहरीक थी जो इन तहरीकों में हिमालय तहरीक की हैसियत रखती थी। और इसी तरह सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को देख लीजिए आप, तो ये कुछ तहरीकें हैं जो तारीख़ के अंदर आई और अब भी नई नई तहरीकें आ रही है, क्योंकि कोई भी रैशनल इंसान जो थोड़ी सी भी अकल रखता हो वो जान सकता है कि ज़ात पात ने इंसान को और इंसानियत को जिस कदर तकलीफ़ दी है, जिस कदर दुख और दर्द दिया है, किसी चीज़ ने नहीं दिया। चाहे वो पेशवा के द्वारा किया गया लोगों पर जुल्म हो, या दलित औरतों पर लगाया गया ब्रेस्ट टैक्स हो, या कोई और भी चीज़ हो, या दलितों को एजुकेशन से महरूम करना हो। असल कहने का मकसद ये है कि ज़ात पात ने इंसान को आज तक दुख दर्द ही दिया है। हमें जहाँ तक हो सके हमें इससे बचना चाहिए। थैंक यू सर। जैसा कि आपने सुना, हमारे सामाजिक धार्मिक गुरु हों या हमारे समाजी कारकुन हों या हमारे हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर हों, ये सभी इस बात की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि समाज से इस ज़ात पात को निकालना चाहिए, ज़ात पात की इस बीमारी को ख़त्म करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही खुश आइन बात है। हम सबको चाहिए कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं कि समाज इन बीमारियों से निकलकर हर एक अपने समाजी और इंसानी हुकूक़ के साथ ज़िंदगी गुजारे और हर एक को उसका हक़ मिल जाए। यहीं पर आज का हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर।